नमस्कार, स्वागत है आपका LKT न्यूज में। और मैं ललित चौधरी आज हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 6 के भावी प्रत्याशी सुमन जी और महिला मोर्चा अध्यक्ष जो है भाजपा की महिला प्रकोष्ठ की वार्ड नंबर 6 से सुनीता अरोड़ा जी। आइए हम इनसे बात करेंगे। वार्ड की कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं, मूलभूत समस्याएं होती हैं, जिन मुद्दों पर सरकार काम तो करती है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो रह जाते हैं, जिनके कारण सरकार में थोड़ी सी खटास बैठ जाती है और जनता में थोड़ी सी खटास आ जाती है। आइए उन पर बात करते हैं, प्रकाश डालेंगे ऐसे मुद्दों पर और इनसे वार्तालाप करेंगे कि क्या ऐसी कमियां रह जाती हैं या क्या ऐसे मुद्दों पर ये काम करेंगे कि जनता इनको समर्थन देगी और जीतने के लिए पूरे वोट करेगी। आइए बात करते हैं। तो सुमन जी, क्या लगता है आपको, आप यहाँ की भावी प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 6 की और पहले भी यहाँ से भाजपा का ही सभासद रह चुका है, तो क्या लगता है आपको कि आप ऐसे क्या काम करेंगी या आपको वोट तो मिलेगा ही, अलग चीज है, लेकिन आप सबसे पहले खड़ी होने के लिए सबसे पहले टिकट मिलना जरूरी है। और क्या लगता है आपको कि जिसने काम किया है उसके आधार पर उसको टिकट न मिलकर आपको टिकट मिलेगा? पहले तो मैं अपना परिचय दूंगी जी। मेरा नाम सुमन है, वार्ड नंबर 6 की भावी प्रत्याशी। मैं रही टिकट की बात, अभी आपने सवाल किया टिकट को लेकर के, पहले भी यहाँ बीजेपी के सभासद रहे हैं जी। लेकिन मुझे टिकट मिलने का कारण 2-3 बनते हैं। एक तो आरक्षण ऐसी है, दूसरा बनता है कि मैं एक वार्ड नंबर 6 की ही, मेरा आवास निवास वार्ड नंबर 6 में ही है, मधु विहार में। तीसरा बनता है कि मैं 2017 से बीजेपी के कार्यकाल में रही हूँ। तो कुल मिला के आपने लोगों की समस्याएं सुनी है और काम भी किए हैं जी। नहीं, तो कहने का मतलब यह है कि जो यहाँ से सभासद है उन्होंने भी काम किए होंगे, कुछ अच्छे काम भी किए होंगे जिनकी सराहना भी होती होगी। जहाँ तक देखा जाए आप भी इसी जगह से आते हैं और आपके नजर में उन्होंने काम तो कुछ ना कुछ किए होंगे, पर उनसे बढ़कर आपके कुछ ऐसे काम क्या रहेंगे जो लगता है कि आप जनता का समर्थन आपको मिलेगा? उनसे बढ़कर काम तो देखो बहुत ऐसे होते हैं, सभी अपने अपने कार्यकाल में सभी काम करते हैं जी। लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ के अपने क्षेत्रवासियों को ज्यादा से ज्यादा उनकी हेल्प कर सकें। जैसे कि पानी का मुद्दा है, उन पानी की शिकायत को आगे ले जाकर हम अपने आगे चेयरमैन से या विधायक जी से जाकर के उनको आगे बोल सकते हैं कि भाई अब वाकई हमारे लोगों को पानी की समस्या है। पीछे काफी समय खराब हो गया था, बहुत % तक पानी का काम। तो पानी की समस्या जो है यहाँ की, आपने अपने माध्यम से या अपने सभासद के माध्यम से यहाँ के MCD डिपार्टमेंट में भी पहुँचाई होगी जी। तो उस पर कोई अमल नहीं हुआ या कोई काम नहीं? अमल हुआ है जी। हमने पहुंचाई है, समस्या पहले भी पहुंचाई है, लेकिन अमल भी हुआ है जी। लेकिन जो पीछे कोरोना के टाइम में समय बहुत बर्बाद हो गया, अच्छा, उसकी वजह से काम कुछ रुक गया और इधर ये जो सभासद का या चेयरमैनी का टाइम था ये पूरा हो गया धीरे धीरे। सुनीता जी, मेरा सवाल आपसे है कि यहाँ की जो सभासद हैं उन्होंने कुछ ऐसे काम भी किए, जनता को लगा कि यहाँ काम अच्छे किए, परंतु कुछ ऐसी समस्याएं भी होती जो जनता जो है डायरेक्ट प्रत्याशी से नहीं बोल पाती है, तो आप जैसे आमजन लोगों से, अपने साथियों से शेयर करती है, तो क्या मुद्दे हैं जो आपको लगता है जिन पर अभी काम करने की जरूरत है? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या होता है, जनता के पास ना बहुत अभाव रहता है जानकारी का। सबसे पहले कुछ भी कार्य होते हैं, चाहे वो पेंशन को लेके हो, चाहे वो कोई भी योजना सरकार जो देती है, वो एक प्रत्याशी ना देगी, हम जो जन जन तक जाते हैं, क्योंकि हमको बूथ संयोजक बनाया जाता है, बूथ अध्यक्ष बनाया जाता है, तो ये हमारा ही कार्य होता है कि हर घर घर जा जाके आप जनता को हम जागरूक करते हैं, तो इसलिए वो हमसे ज्यादा जुड़ी हुई है। तो मैं चाहती हूँ कि जिस प्रकार हमने इतने काल में लोगों की सेवा करी है या करा है, तो उसका फल अब शायद जनता हमें देगी और जो भावी प्रत्याशी हैं हमारी सुमन जी, उनको भारी बहुमत से जिताएगी। नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दोस्त तो होते हैं और आपके काम की सराहना भी करते हैं आपके मुंह पर, लेकिन पीठ पीछे जो है वो आपकी हकीकत को बयां भी करते हैं और आप कुछ कहें, कड़वा सवाल है थोड़ा सा, पीठ पीछे हकीकत भी बयां करते हैं उस जगह की और बताते भी हैं कि हाँ अभी भी ये समस्याएं रह गई हैं और आप लोग कहते हैं कि काम हो गया है, तो ऐसा क्यों? देखिए, जब टिकट मिल जाती है ना और मिल जाएगी तो मेरे ख्याल से सबके मुंह बंद हो जाएंगे, क्योंकि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसने इतना कार्य किया है देश में, ठीक है। तो हम अगर भाजपा से हमें टिकट मिलती है तो शायद ये सब मुद्दे जितने लोगों के हैं ना, जो पीठ पीछे हमारे जो बोलते हैं, वो सब खुद ही उनके मुंह बंद हो जाएंगे, क्योंकि भाजपा से टिकट मिलना सबसे बड़ी जीत का ऐलान तो यही हो जाता है, क्योंकि खोड़ा में अन्य कोई पार्टी इस टाइम पे नहीं है।
जो कि ये जो दम भर सके कि हम जीत सकते हैं, और हम अपने कार्य के बलबूते पे ही जीतते हैं और खड़े हो रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोग मतलब हमें बड़े बहुमत से जिताएंगे। जितनी सेवा हम लोगों ने आपकी करी है और आगे भी करेंगे, एक बेटी बनकर जो सेवा करी है आगे भी किए जाएंगे। अभी हाल ही एमसीडी दिल्ली में भी चुनाव हुए थे और बड़ी बढ़ चढ़ कर भाजपा ने अपना प्रचार किया था, परंतु सफलता नहीं मिली। कुछ ऐसी बातें रह गई थी कि जिसका समर्थन उन्हें नहीं मिल पाया। तो क्या लगता है कि आपको, कि अभी आपने बोला कि भाजपा की टक्कर यहाँ पर किसी की नहीं है, परंतु जनता के हाथ में समर्थन होता है। जनता जिसको समर्थन देगी वोट उसी को देगी और सत्ता पर उसी को बैठाएगी। लेकिन भाजपा की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं खोखलापन नजर आ रहा है लोगों को। बिल्कुल आ रहा है। मैं बताना चाहती हूँ कि शायद एमसीडी में जो हमारी हार हुई, मेन मुद्दा सिर्फ यही रहता है कि हम लोग लोगों से कनेक्ट कम हो पाते हैं, और हम लोग काफी मतलब जो प्रत्याशी थे उन्होंने जो नए प्रत्याशी खड़े करे हैं, ऐसे प्रत्याशी हो जाते हैं वो जो जनता से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। खोड़ा में विशेषकर बताऊंगी कि हम लोगों ने घर घर घूम घूम के लोगों की बहुत सेवा करी है, चाहे वो कोरोना काल हो चाहे वो कुछ भी हो। तो लोगों से जुड़ना सबसे महत्वपूर्ण रहता है, और हमने ये कार्य करे हैं पूरे खोड़ा में। पूरे 5 वर्ष जो चेयरमैनी हमारी रही है, जनता के साथ हम लोग हर सुख हर दुख में रहे हैं। बस यही कार्य था जिससे हम एमसीडी में हारे थे, लेकिन हम खोड़ा में पूर्ण बहुमत से जीतेंगे, चेयरमैनी भी जीतेंगे, सभासदी भी जीतेंगे। सुमन जी, मेरा सवाल आपसे है कि जब प्रत्याशी खड़ा होता है तो जनता से हाथ जोड़कर नमस्ते कर हर किस्म से मतलब उनके साथ जुड़ता है और कहता है कि हम उनके सारे वादे जितने भी करते हैं वो पूरे करते हैं, परंतु जब जीतने के बाद वो अपने कुछ वादों को भूल जाते हैं और जनता है उस चीज को नहीं भूल पाती है, इसीलिए वो समर्थन भी नहीं दे पाती है। तो ऐसा क्या लगता है आपको कि आप जो वादे करेंगी क्या उन्हें पूरा कर पाएंगी? बिल्कुल, आपने सवाल बिल्कुल ठीक किया, लेकिन मेरी जनता ये जानती है कि मेरा ऐसा नेचर नहीं है। मेरी जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है, बहुत ही अच्छी तरह से, कि जो हमारी नई प्रत्याशी है सुमन, ये ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि वो पहले से ही मेरे से बहुत अच्छे से घुले मिले हैं और अपनी पहले जैसे अपनी बेटी बहू बहन समझ के मुझे अब तक अपने मन की बात बोलते आए हैं। मैं उनसे उम्मीद भी करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती भी करती हूँ कि अभी भी एक प्रत्याशी ना समझें, मुझे अपनी बहन बेटी बहू समझ के अपने मन की बात कहें और मुझे विजयी बनाएं। एक सेवा का मौका अवश्य दें जिससे कि मैं बढ़ चढ़ के उनकी सेवा कर सकूं। तो ये था यहाँ के प्रत्याशी और यहाँ की जो महिला सुनीता जी, इन्होंने भी आपको सारी बातें बताई कि कैसे कैसे भाजपा काम करती है और किस प्रकार से जनता का विकास करती है और समर्थन मिलता है। ऐसे में भावी प्रत्याशी जो है सुमन जी, देखना तो यही होगा क्या इनको वाकई में टिकट भाजपा का मिल पाता है, और अगर मिलता है तो ये वाकई में जनता का लिए काम करेंगी या नहीं करेंगी। आने वाले वक्त में सबको समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।